जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। भक्तों का सवाल है कि उसारा बनाने के बाद हमें क्या क्या नियम और परहेज करने चाहिए, उसारा कब बनाना चाहिए। देखो, पहले मैंने बता रखा है उसारा कैसे बनता है, वो वीडियो देखिए। और आज हम उसारे के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। उसारा कहाँ चढ़ता है, उसारा कब बनाना चाहिए, उसारा बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, और उसारा आपके मेहंदीपुर से क्या संबंध है उसका। आपने सुना होगा जब भी मेहंदीपुर जाते हैं तो एक सवाल सबके सामने आता है कि क्या लेके जाएं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेहंदीपुर जाने के विचार भी मन मात्र कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको मदद करेगी। आपको सबसे पहले अपने घर की रिपोर्ट कार्ड, जो कि आप चारों कोनों में पीले चावल करके और उस प्रकार से एक उसारा बनाते हैं, निमंत्रण देते हैं बाबा को, बाबा की शक्तियाँ मेरे घर पे आएँ और यहाँ से नकारात्मक शक्तियों की रिपोर्ट कार्ड ले जाए, ताकि जब मैं मेहंदीपुर पहुँचूँ तो मेरा वहाँ पर आप सारा का सारा जो भी आप मेरे यहाँ पर जो भी क्रिया हुई है या जो भी संकट है उसका निपटारा करें। तो इसलिए उसारा बनाया जाता है। उसारा जाने से एक हफ्ता पहले, कम से कम एक हफ्ता पहले, और उससे पहले तो आप कभी भी मर्जी बना सकते हैं, उसारा आपको बनाना चाहिए। अब उसारा बनने के बाद के परहेज क्या होते हैं, एक हफ्ता पहले से परहेज शुरू कर देने चाहिए। आपके घर में तामसी प्रवृत्ति की कोई भी चीज़, मीट, अंडा, दारू, शराब, तमोगुण जिससे बढ़ते हैं, वो चीज़ आपको नहीं खानी है और उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एक हफ्ता पहले पॉजिटिव एनर्जी बना लें और ये एनर्जी इस प्रकार से बनाएं कि आपके घर से सारे संकट निकल रहे हैं, ऐसा विचार बनाना शुरू कर दें। बाबा ने बुलाया है, आप मेहंदीपुर जा रहे हैं, और ये जब विचार लेकर के आप मेहंदीपुर जाते हैं तो अब आपको उसारा अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारना है 7 बार। पूरे परिवार के ऊपर से वारना है 7 बार। और जब भी पूरे परिवार के ऊपर से वारे, तब बालाजी महाराज से, भैरव बाबा से, प्रेत सरकार से कहें कि हे तीनों त्रिशक्तियाँ, मेरे घर में कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे शरीर पे कोई चीज़ हो, घर पे कोई चीज़ हो, मैं मेहंदीपुर आ रहा हूँ, वो सब मेहंदीपुर चले और ये उसारे के साथ मेहंदीपुर में आकर के आप उनका निपटान करें, आप उनको सजा दें। जो भी करेंगे आपने करना है, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। ऐसा क्या करके सह परिवार, सारा का सारा परिवार मेहंदीपुर जाए और मेहंदीपुर जा करके, अब आपका उसारा बता दिया, जाने से पहले ये वारना होता है उसारे को। उसारे के अंदर बाबा की शक्तियाँ आने विराजती हैं और पकड़ती हैं। उसके अंदर आपने निमंत्रण दे रखा होता है पीले चावल कर करके। इस प्रकार से जो उसारा है वो मेहंदीपुर को चलने को बिल्कुल तैयार हो जाता है। और जब आप मेहंदीपुर चलते हो तो ध्यान रखना, अब यहाँ से आपकी परीक्षा शुरू होती है, यहाँ से आपको विघ्न आता है, यहाँ से आपको दिक्कतें शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आकर के आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपको लगता है मेहंदीपुर नहीं जाना चाहिए। बस यही वो पॉइंट है, यहाँ जिद दिखा दो। जिद मतलब पूरा जिद हो जाओ, जिद्दी बन जाओ, और तब आप जाकर के संकट को निपटारा कर सकते हैं। अन्यथा संकट आपको गुमराह कर देगा, रोक देगा, आप वहाँ पर कर ही नहीं सकते। तो अब आप एक चीज़ और देखिए, जैसे जिद्दी बन करके आप मेहंदीपुर गए हो ना, अब मेहंदीपुर जाने के बाद बहुत सारे भक्त करते हैं कि इस उसारे का करें क्या। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। जब भी आप मेहंदीपुर में जाते हैं, आप बालाजी के दरबार के सामने जाएं और आने की दरखास्त लगाएं कि बाबा मैं आपके दरबार में आया हूं, मैं सह परिवार आया हूं, मैं, और हर व्यक्ति की दरखास्त लगाएं और ये कहें कि मैं साथ में उसारा लाया हूं। हे बाबा, इस उसारे को देखना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मेरे घर में परिवार में जो संकट है उसे दूर करना। ऐसे कह करके आप उस उसारे को बाबा के सामने एक बार बाहर गेट से दिखाएं और फिर लाइन में लग जाएं। अब होगा क्या आपके उसारे का, देखो आपका उसारा जैसे आप लाइन में लगेंगे, और यहाँ पे जो वक्त बहुत सारी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इधर उधर दाएं बाएं अपने विचारों को ग्रहण करते हैं, जबकि आपका संबंध सीधा लिंक आपका बालाजी से जुड़ा होना चाहिए। और आपने एक मन में विचार होना चाहिए कि बाबा ने मुझे बुलाया है, इसका मतलब संकट मेरा कटेगा। विश्वास मजबूत होना चाहिए, और क्योंकि निमंत्रण भी बाबा का है या किसी भक्त ने आपको दिया होगा मेहंदीपुर चलो, तो आप बाबा तक पहुँचे हो। और बस जब आप लाइन में लगते रहें, जय श्री राम का जाप करते रहें, आप देखेंगे हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के दूत स्वरूप आपके साथ चलते रहेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम होगा, वहाँ वहाँ हनुमान की शक्तियाँ होंगी। पर मैंने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत सारे भक्तों को देखा है, लाइन में लगे रहते हैं, वो दाएं बाएं सोचते रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी सिमरन नहीं करते, वो बस जैसे नज़दीक आते हैं वो अपनी जयकारा लगाते हैं। आप लास्ट में खड़े हो, वहाँ से जयकारा आपका चलते रहना चाहिए। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। आपका ध्यान बाबा के चरणों में होना चाहिए, आपका मन बाबा के चरणों में होना चाहिए, आपका कर्म बाबा के चरणों में होना
होना चाहिए, आपका जो विश्वास है बाबा के चरणों में होना चाहिए। संकट आपका बाबा अपने चरणों में रख लेंगे और या उनको जो सज़ा देनी होगी वो सज़ा दे देंगे। उसके बाद आपका ओसारा मेन गेट पे एंट्री प्रवेश करते ही मेन गेट पे आपका ओसारा ले लिया जाएगा। बस आपका ओसारा चढ़ गया है, वहाँ से वो खोल लेते हैं। उसको खोलने के बाद उसके कपड़े को अलग करते हैं, नारियल को अलग करते हैं। ये सारे काम उनका काम है। आपने सिर्फ ये है कि आपका ओसारा स्वीकार हो गया है। पहले ये ओसारा जो था बाबा के चरणों तक जाता था, मंदिर के अंदर जाता था, मंदिर के अंदर ही खुलता था। आप मंदिर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर ओसारों के नारियल देखते थे। लेकिन अब ये क्या है कि ये जो ओसारा होता है ये ओसारा बाहर ही ले लिया जाता है। इसलिए आपको इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका ओसारा मंदिर के बाहर ले लिया गया है। बहुत सारे भक्ति होते हैं कि भी वो लाइन लंबी होने की वजह से वो लाइन के अंदर नहीं लगना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, बाबा के सामने जाएं, गेट के सामने जाएं और वहाँ से अपना ओसारा अर्पण कर दें कि बाबा मेरा ओसारा है, इसे देखना। और बस उसके बाद आप प्रार्थना करना। ओसारा और ओसारे में सावधानियां क्या बरतनी होती हैं। एक तो जैसे इसको ज़मीन पे नहीं लगाना, ज़मीन पे नहीं रखना, बैग में रखना होता है तो साफ़ सुथरे कपड़े में रखना। और इसके आसपास इत्र वगैरह जरूर छिड़क के रखें, खुशबू रखें इसके आसपास, ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिससे इसमें वो लगे। शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है और जहाँ शुद्धिकरण होगा वहाँ संकट जल्दी से कटेगा। आशा करते हैं ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बाबा।